Hello everyone, I welcome you all to the साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड एसएसवी स्कूल। देखो आज के सेशन में मैं 12th कॉमर्स के बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज लेके आया हूं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने मार्च 2020 में अपने बोर्ड के एग्जाम दिए थे और बाय चांस वो लोग फेल हो गए हैं। तो देखो यहां पे प्रीवियसली गवर्नमेंट का ये स्टांस था कि जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं या 12th साइंस के बच्चे हैं वो लोग अगर बोर्ड की एग्जाम में एक या इवन दो सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं तो उनको रिपीट एग्जाम फिर से एग्जाम देने की परमिशन मिलती है उसी साल में, ताकि बच्चों का पूरा एक साल वेस्ट ना हो। जबकि 12th कॉमर्स में ऐसा था कि जो बच्चे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फेल हो वही स्टूडेंट उस साल में एग्जाम दे सकते थे, यानी कि दो सब्जेक्ट में फेल हो तो भी उनको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देनी पड़ती थी। अब यहां पे बच्चों का पूरा एक साल वेस्ट हो जाता था। तो यहां पे हमारी स्कूल ने, मैनेजमेंट ने और बहुत सारी स्कूल्स ने गवर्नमेंट को काफी एप्लीकेशंस और रिक्वेस्ट भेजी और जिसके सामने गवर्नमेंट का एक काफी अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया कि गवर्नमेंट ने 12th कॉमर्स में भी जो बच्चे दो सब्जेक्ट में फेल हैं उन बच्चों को इसी साल फिर से एग्जाम देने की परमिशन दे दी है, ताकि वो बच्चों का पूरा एक साल वेस्ट ना हो। तो मैं आज के सेशन के अंदर आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। देखो सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है मैं आपको वो पूरा नोटिफिकेशन बता देता हूं। ये गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे है, तो ऑब्वियस है कि वो गुजराती में लिखा हुआ है, पर मैं यहां पे आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि गुजराती मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे दोनों को ये इंफॉर्मेशन काम लगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो दोनों के लिए कॉमन ही है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, तो गुजरात माध्यमिक અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગરની યાદી શું જણાવે છે? 12th कॉमर्स। देखो 12 सामान्य प्रवाह मतलब 12th कॉमर्स में जो बच्चे एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में, देखो एक अथवा बे विषयમાં કાં તો ગેરહાજર રહેલ હોય अथवा अनुत्तीर्ण થયેલા હોય, यानी कि फेल हुए हो। जो बच्चे एक या दो सब्जेक्ट की एग्जाम में एब्सेंट रहे हो, मतलब कि एग्जाम ना दी हो या तो फिर शायद फेल हो गए हो, तो वो लोग इसी साल फिर से एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए ये दो वेबसाइट है, www.gseb.org उस साइट पे जा सकते हो, या तो फिर HSCGEN पूरक PURAKREG.GSEB.org इस वेबसाइट पे जाके आप अपनी रिपीट एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो। मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप सीधा इसी वेबसाइट पे जाओ, क्योंकि आप GSEB.org पे जाओगे वहां से भी आपको घूम फिर के फिर इसी जगह पे आना है। तो आप ये वेबसाइट पे जाके अपना एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। वो भी कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको आगे पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो फॉर्म है એ ઓનલાઈન માધ્યમથી ભરવાનું રહેશે અને જે વિદ્યાર્થીઓએ અગાઉ એક વિષય માટે પોતાનું આવેદન यानी कि रजिस्ट्रेशन कर दिया है उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चे प्रीवियसली एक ही सब्जेक्ट में फेल थे और उन्होंने एक सब्जेक्ट की एग्जाम के लिए फॉर्म भर दिया है तो उनको अब फिर से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ वेट करना है कि जल्दी से गवर्नमेंट एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर दे। वो भी मैं पॉसिबिलिटी क्या है आगे बताता हूं। तो यहां पे जो बच्चों का प्रीवियसली रजिस्ट्रेशन बाकी रह गया है, शायद एक ही सब्जेक्ट में फेल थे बट शायद रजिस्ट्रेशन बाकी रह गया है, तो वो बच्चे या तो फिर जो स्टूडेंट्स दो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो सब स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त 2020 यानी कि 25 अगस्त 2020 6 o'clock शाम को 6 बजे से लेके 4 सितंबर शाम के 5 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर सकते हो। ये डेट याद रखना दोस्तों, 25 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और देखो यहाँ पे फीस कितनी है उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन में क्या कहा है, तो जो भी गर्ल्स है, कन्या उम्मीदवार और दिव्यांग उम्मीदवार यानी कि गर्ल्स है और फिजिकली हैंडीकैप बच्चे हैं, तो उनको कोई फीस नहीं पे करनी है रिपीट एग्जाम की, उनकी फीस गवर्नमेंट ही पे करेगी। हाँ, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग फॉर्म ही ना भरे।
गर्ल्स को और फिजिकली हैंडीकैप बच्चे को भी अपना फॉर्म तो भरना ही है, रजिस्ट्रेशन करना है, सिर्फ फीस पे नहीं करनी है। तो ये याद रखना कि रजिस्ट्रेशन करवाना सबके लिए कंपलसरी है। और जो आगे मैंने बता दिया कि कोविड-19 की सिचुएशन है तो आपको कहीं पे भी फिजिकल फॉर्म भरने जाने की जरूरत ही नहीं है, स्कूल में भी आने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से ही आराम से खुद का फॉर्म भर सकते हो। वो मैं अभी आपको डिटेल में बता ही रहा हूं। ऑनलाइन फीस आपको पे करनी होगी, वो फीस कैसे पे करनी है वो भी बता देता हूं। हाँ, फीस कितनी है, तो जो भी बच्चे एक सब्जेक्ट की एग्जाम अपीयर करने वाले हैं उनको 140 रुपया यानी कि 140 रुपीज पे करने हैं, और 2 सब्जेक्ट के लिए 220 रुपीज बच्चों को पे करने हैं, और ये ऑनलाइन ही प्रोसेस पूरा करना है। तो यहां पे ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको जो गुजरात बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें से आपको बता दी है, फीस बता दी है और रजिस्ट्रेशन की डेट, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है, 25 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक, और फीस 2 सब्जेक्ट की रहेगी 220। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या करना है। तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए हमने अभी ऊपर देखा कि आपको कौन सी साइट पे जाना है, ये वाली HSC जनरल पूरक रजिस्ट्रेशन वाली। तो यहाँ पे हम लोग ये वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे HSC, ये आपको मैंने पूरा लिखा हुआ ही है पर ये नाम आपको पूरा लिखना है। अगर आप वो पूरा नाम लिखोगे तो आपके सामने अभी जो स्क्रीन दिख रही है उस टाइप की स्क्रीन आएगी, उसके ऊपर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर, सीट नंबर है वो मेंशन करना है। आपका जो एग्जाम हॉल टिकट आया होगा उसके अंदर आपको फॉर्म नंबर यानी कि आपका जो एग्जाम सीट नंबर है वो दिया ही होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे पास जो बच्चे का नंबर है वो मैं लिख रहा हूँ, ये नंबर मैंने एंटर किया। उसके साथ साथ स्कूल इंडेक्स नंबर ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारी स्कूल का जो इंडेक्स नंबर है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपकी स्कूल का जो इंडेक्स नंबर होगा जो आपकी एग्जाम हॉल टिकट के ऊपर लिखा ही होगा, शाळा क्रमांक ऐसा करके दिया होगा वो आपको लिखना है। यहाँ पे मैं हमारा नंबर लिख रहा हूँ, उसके नीचे सिर्फ एक वेरिफिकेशन के लिए कॉलम दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है टोटल ऑफ 5 + 57। ये खुद करना है ताकि कोई रोबोट फॉर्म नहीं भर रहा है, कोई स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स ही है वो पता चले इसलिए। तो यहाँ पे देखो 5 + 57 तो टोटल कितना होगा 62। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख देंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इनवैलिड नंबर दिखा रहा है, मैं नंबर फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। यस, मेरी नंबर लिखने में गलती हो गई है, यहाँ पे 2 है। तो मैं यहाँ पे फिर से नंबर करेक्ट करके फॉर्म क्लिक करूँगा तो आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है बिल्कुल वैसी स्क्रीन आ जाएगी। आपका नाम, इंफॉर्मेशन, आपके सब्जेक्ट सब कुछ आ जाएगा। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि पटेल ध्रुवित कुमार, उसका नाम आ गया, उसके 2 सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एंड कंप्यूटर, वो भी आ गया। उसकी टोटल फीस 220 रुपीज़, आप देखो यहाँ पे ये फीस की अमाउंट भी आ गई और अभी अनपेड है वो स्टेटस भी आ गया। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखो ये रजिस्टर लिखा है, तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर एंड पे वाला एक्टिव हो जाएगा। वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। देखो आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, ये रहा देखो, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी आप उसको यूज़ कर सकते हो, या फिर ये जो SBI की ब्रांच पे जाके आपको पेमेंट करना है यानी कि चलन भरना है तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन लिख के ये जो पे नाउ है उसके ऊपर क्लिक कर देना होगा तो तुरंत आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका स्टेटस एक्टिव आ जाएगा। तो बस बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसा करोगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप अपनी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। 2 सब्जेक्ट भी आप इसी साल एग्जाम देके क्लियर कर सकते हो और अपने पूरे साल को बचा सकते हो। तो अभी से आप अच्छी प्रिपरेशन पे लग जाना। जहां तक मुझे लगता है वहां तक गवर्नमेंट 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में ये एग्जाम लेके आएगी। अभी तक डेट डिक्लेयर नहीं की है बट ये मेरा प्रेडिक्शन है कि सितंबर मिड के बाद कभी भी एग्जाम आ सकती है। तो आप इसकी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। अभी जो बच्चे शायद फेल है उनके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन भी लेके आ रहा हूं कि सपोज कोई स्टूडेंट अकाउंट जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट में फेल हो गया है कि जहां पे हम इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं बट उसके बावजूद भी आप कोई फेल हो गए हो, तो मैं यहां पे आप लोगों के लिए एक स्पेशल सेशन लेके आने वाला हूं जिसके अंदर मैं आपको अकाउंट की फुल फ्लेज अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा। एंड आई एम श्योर कि अगर आप उसको अच्छे से अटेंड करोगे तो आप बहुत ही इजीली
अपनी एग्जाम क्लियर कर पाओगे। वहां पे मैं आपको ऑनलाइन सारी चीजें लाइव पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा, जो नेसेसरी मटेरियल्स है वो भी प्रोवाइड करूंगा। तो जो भी बच्चे अकाउंट सब्जेक्ट में फेल है वो लोग अपना नाम रजिस्टर्ड करवा दे, कमेंट बॉक्स में लिख दे। अगर आपके कोई फ्रेंड है जो आप जानते हो कि ये अकाउंट में फेल हुआ है तो आप उनको भी ये इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो ये जो सेशन है वो मैं कब रखने वाला हूं, इसके लिए आप जरूर से मेरे टच में रहना या अपना रजिस्ट्रेशन करवा देना। तो जब भी हम ये सेशन अरेंज करेंगे तो मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा। सो हमारी पूरी टीम और स्कूल की तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करो और बहुत ही इजीली अपनी एग्जाम को क्लियर करो। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।